2019 का बात है। मैं अपने कॉलेज के गेट के सामने खड़ा था और एक लड़के से बात कर रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मली चल रहा था और उसी समय उस कन्वर्सेशन के बीच एक लड़की आती है। जैसे ही वो लड़की आती है ना, जो लड़का जिससे मैं बात कर रहा था ना, उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह 180 डिग्री घूम गया और वो पर्सन ही अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाता है। वो बंदा एकदम सीरियस होकर मेरे से बात कर रहा था। जैसे ही वो लड़की आती है ना, तो उसका बिहेवियर ही पूरा चेंज हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसको तो मतलब कुछ माइंड में आ ही गया उसका अचानक से। और ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है जहाँ पे मैं एक लड़के के साथ खड़ा हूँ, एक लड़की आई और उस लड़के का बिहेवियर ही चेंज हो गया। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है अपने कॉलेज में। मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब कि मैं मेरे साथ बोर हो रहे थे वो लोग, और जैसे ही वो लड़की आई ना तो दे वर लाइक वाह 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 चलती फिरती कोकेन। तो वैसा उनके माइंड में अचानक से चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक लड़कों के साथ होता तो मुझे समझ में आता कि अच्छा चलो ठीक है, वन ऑफ इंसिडेंट था। लेकिन जब इतने सारे लड़कों के साथ मेरा ये इंसिडेंट हुआ ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। मतलब ये डेस्परेशन तो है और बहुत सारे बंदों में ये डेस्परेशन है। तो ये क्यों है? हम इंडियंस, मतलब जो इंडियन लड़के हैं, उनके उनके अंदर ये डेस्परेशन क्यों है? तो पहला रीज़न है कि बचपन से ही ना हमें और लड़कियों को ना अलग अलग समझा गया है। तो जैसे मैं जब स्कूल में था ना, जब एकदम मैं 3 स्कूल अलग अलग स्कूल में पढ़ा, तो जब मैं सबसे पहले वाले स्कूल में था ना, तो वहाँ पे ना लड़कियों के साथ बैठाना ना एक पनिशमेंट था। और सच्ची में उस समय एक पनिशमेंट लगता था। जब आपको उठा के लड़कियों के साथ बैठा दिया जाता था ना, तो ऐसा लगता था कि आप पनिश्ड हो। अगर अभी वो मौका मिलेगा तो लेकिन उस समय वो पनिशमेंट ही लगता था। लेकिन वो क्या हुआ ना, उस मेंटालिटी में क्या हुआ कि बहुत से लड़के अभी भी हैं, उनको लगता है ना कि लड़कियों से बात करना इज़ लाइक अ पनिशमेंट। वो क्यों ही बात करना, क्या ही बात करना, शादी तो हो ही जाएगा अपना, हम लोग मतलब माँ बाप तो शादी करा ही देंगे, तो बात करके क्या ही मतलब बनता है। तो बहुत सारे लड़के वो एफर्ट देना ही नहीं चाहते जहाँ पे वो लड़कियों से बात करते हैं। और क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसा सिखाया गया है कि मत बात करो, क्यों बात करना है। और वो इसकी वजह से ना उनके अंदर वो एक डेस्परेशन, मतलब उनको मन तो करता है लेकिन वो एक इतना मेंटल कंडीशनिंग हो गया ना बहुत सारे लड़कों का, कि वो बात कर ही नहीं पाते। उनके मन में आता है कि हाँ भाई करना है बात, प्लीज़ मिल जाए, लेकिन वो कर नहीं पाते। दूसरा चीज़ है बॉलीवुड बुलशिट। अगर आप मूवीज़ देखोगे ना, इंडियन मूवीज़ खासकर, बीट साउथ इंडियन मूवी, बीट नॉर्थ इंडियन मूवी, कोई भी मूवी देखोगे ना, वहाँ पे लव बॉम्बिंग करके एक चीज़ होती है। वहाँ पे जो लड़का है ना, हीरो है ना, वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है हीरोइन के लिए। लाइक कुछ भी, मतलब वो लिटरली जो बोलते हैं ना चांद तारे तोड़ के लाने वाला, वो मूवी में सच्ची दिखाता है कि वो 10-10 बंदों से लड़ रहा है। अगर लड़की अटेंशन नहीं दे रही तो हाथ काट रहा है, मुंह काट रहा है। तो ये चीज़ लव बॉम्बिंग ना बॉलीवुड, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे 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 मूवीज़ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। भाई मूवीज़ से इम्पैक्ट पड़ता है, लिटरली पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ना ये भूल ही जाते हैं ना कि वो एक मूवी है, वो उस चीज़ को सच मानने लगते हैं। उनको लगता है कि हाँ जो मूवी में हो रहा है ना वही सच्चाई है, और वो चीज़ रियल लाइफ में भी वो चीज़ करने का कोशिश करते हैं। मुझे याद है जब कबीर सिंह रिलीज़ हुआ था ना, तो मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा था ना जो रॉयल एनफील्ड पे सिगरेट फूकते हुए विदाउट हेलमेट ना छपरी की तरह बाइक चला रहे थे। और ये चीज़ मैं कबीर सिंह आने से पहले नहीं देखा था, और कबीर सिंह आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में देखा था, जहाँ पे लड़के एक सिगरेट मुंह में डाल के रॉयल एनफील्ड पे गेड़ियाँ मार रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तो मूवीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है सोसाइटी को इन जनरल। और बॉलीवुड ने ना बहुत सारे लड़कों के माइंड में ऐसा डाल दिया ना कि अगर तुम पीछे पड़े रहोगे ना और ऐसे डेस्परेट रहोगे ना लड़की के लिए, तो आज नहीं तो कल तुमको वो हाँ बोल ही देगी। वो बोलेगी हाँ भाई छोड़ दो, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, अब और परेशान मत करो। बहुत सारे लड़कों को लगता है ना ये तो बहुत ईजी है भाई, उसको बस यही तो करना है, लड़की के पीछा करना है, उसको हरास करना है, उसको सुबह से शाम तक तंग करना है, उसको मैसेज करना है, उसके माँ को मैसेज करना है, उसके बाप को मैसेज करना है, और कॉल करना है, स्टॉक करना है, स्कूल जाएगी तब स्टॉक करना है। और एक रांझना करके मूवी आया था, वहाँ पे भी आप देखोगे ना तो लिटरली जो धनुष का कैरेक्टर है ना, वो सोनम कपूर को पूरे मूवी में मतलब फर्स्ट हाफ में बहुत पूरा स्टॉक ही करता है, और वो स्टॉक करते 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 सोनम कपूर उसके पैर में पड़ जाती है। और ये वन ऑफ मूवी नहीं है, ऐसे आपको बहुत सारी मूवीज़ मिलेंगे ना जहाँ पे बॉलीवुड ने दिखाया है कि अगर आप पीछे पड़े रहोगे डेस्परेट बंदे की तरह ना, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, मतलब 100% गारंटीड। मैं एक और चीज़ डेस्परेट बंदों के अंदर देखा हूँ ना, कि वो पैसा खर्चा करते हैं इम्प्रेस करने के लिए। मेरा ग्रुप था, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ सब थे। जो बिल आया ना, तो एक लड़का बोलता है ना मैं पे करूँगा, मैं पे करूँगा। तो हम लोग ने बोला ओके भाई कर दे, वो रिच भी था, तो उसने पे कर दिया। और जैसी ही लड़कियां गई ना, वो हम लोग की तरफ घूमता है और बोलता है भाई प्लीज़ स्प्लिट कर लेते हैं। मतलब वो बिल सबके बीच स्प्लिट होने वाला था, सारे लड़की और लड़कों के बीच, लेकिन वो गवार हीरो बनने के चक्कर में खुद पे कर देता है। और फिर जब लड़कियां चली जाती हैं तो फिर बाकी लड़कों पे बिल फाड़ देता है कि भाई प्लीज़ स्प्लिट कर लेते हैं। मतलब इतने गवार और इतने शेमलेस हो जाते हैं लड़कियाँ इम्प्रेस करने के चक्कर में।
तो इसका सल्यूशन क्या है? तो भाई इसका सल्यूशन ये है कि भर भर के लड़कियों से बात करो, मतलब ज़बरदस्ती नहीं कि यहाँ जाके घुस के, ऐसे नहीं, नॉर्मली अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहाँ भी लड़की रहती हैं, लड़कियाँ रहती हैं, जाके भाई बात करो, नॉर्मली हाय हेलो करो, अपने कोई आस पड़ोस में किसी को देखोगे तो हाय हेलो करो, लेकिन ज़बरदस्ती मत करना।